हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको याद होगा कि जो लॉगरिथम है उसका कंसेप्ट हमने समझा था कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन दोनों में क्या कनेक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आप काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब जाके आप लॉग पढ़ रहे हो तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको लॉग के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो दैट मीन्स आपने वो वीडियो नहीं देखा है। तो भाई आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके वो वीडियो देख लो, लॉग की प्रॉपर्टी समझ लो, लॉग का कंसेप्ट समझ लो कि लॉगरिथम होता क्या है। उसके बाद फिर आज की जो वीडियो है उसके अंदर लॉग के कुछ और स्टैंडर्ड लॉज पढ़ेंगे, हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उनके हिसाब से जो क्वेश्चंस होंगे। एम एल अग्रवाल जो एक्सरसाइज आपकी 2.3, एम एल भार्गव सॉरी एम एल भार्गव की जो एक्सरसाइज 2.3 है वो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर मैंने पूरी एम एल अग्रवाल आपको यूट्यूब पर कंप्लीट करवा रखी है। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन आपको करा रखा है। तो आपको एम एल अग्रवाल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एम एल भार्गव कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन अगर कुछ और भी कर रहे हो ना इस चैनल पर अगर आप हो तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम क्या करते हैं, हम जो स्टैंडर्ड लॉज हैं लॉगरिथम के वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये कुछ लॉज हैं जो कि लॉगरिथम के लॉज होते हैं, इनको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला जो लॉ है वो क्या कहता है लॉग के अगर आर्ग्यूमेंट में m इंटू एन, दो फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, m इंटू में n, और उसका बेस है b, तो आप इन दोनों लॉग को अलग अलग कर सकते हो, जैसे लॉग m और लॉग n दोनों को आप अलग कर सकते हो, और बीच के साइन जो आएगा ना वो प्लस का साइन आएगा। मतलब यहाँ पर अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लीकेशन में है, मान लो सपोज मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे कि लॉग बेस में मैं चलो बी ही रखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा लॉग 2 इंटू में 3, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ अलग कि लॉग 2 प्लस लॉग 3। तो जब मल्टीप्लाई का साइन होगा ना तो बीच में आपको प्लस लगा देना है, और जब यहाँ पर डिवीजन में होगा तो आपको माइनस लगा देना है। प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस करना है, डिवीजन होगा तो माइनस करना है। इस तरह से आप दोनों लॉग को सेपरेट कर सकते हो और उनको फिर इजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास लॉग में कह रहा है कि यहाँ पर जो नंबर है उसकी कुछ पावर है, और यहाँ बेस में तो बी है ही यहाँ पर, तो ये पावर का आप क्या करोगे, ये पावर आपकी आगे शिफ्ट हो जाती है। कैसे? मान लो अगर मैं लिखता हूँ लॉग 2 रेज़ टू पावर 3, तो ये जो 3 होगा ना, इस 3 को आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, ये आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, और लॉग 2 टू द बेस बी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको सिर्फ लॉग 2 को सॉल्व करना पड़ेगा और आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। लॉग 1 ये ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, नीचे बेस में यहाँ पर कुछ भी आपको दिया हो। और लॉग का जो बेस होता है वही अगर आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ये दोनों लॉज हमने लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस किए थे। और उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं कि लॉग बी, फिर उसकी पावर एक्स है टू द बेस बी, तो इसकी वैल्यू कह रहा है एक्स है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है ना, ये इस वाली प्रॉपर्टी का और इस वाली प्रॉपर्टी का दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? जैसे यहाँ पर ही क्या कह रहा है कि लॉग बी और बी रेज टू पावर एक्स, तो पहले तो क्या कर रहा है, ये जो पावर है इस पावर को ये आगे लेकर आ रहा है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी यूज की जा रही है। ये पावर आगे आएगी तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स लॉग बी टू द बेस बी। अब इस प्रॉपर्टी में हमें समझाया हुआ था कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर हो गया, x इंटू 1 यानी x। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको इस तरह से फंक्शन दे रखा है, जो यहाँ पर बेस है वही यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, तो जो इसकी पावर बनेगी ना वही आपके आंसर में आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है a की पावर log a फिर x है, मतलब यहाँ भी जो बेस है और यहाँ पर जो बेस है ये दोनों बेस अगर सेम है तो यहाँ से फिर ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये x के बराबर ही आएगा, log m टू द बेस b। अब हमारे पास फंक्शन यहाँ पर एक ही है m। अगर मेरे को इसको दो लॉग में कन्वर्ट करना है तो दो लॉग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले log m, पहले हमने लिखा log m इनटू में, फिर जो यहाँ पर आपको ये बेस दिया हुआ है ना b, इस बेस को तो आपको बेस में ही रखना है, इस बेस को आपको बेस में ही रखना है। अब यहाँ पर जो आप बेस लोगे वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, जो यहाँ पर बेस लोगे वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ये आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है तो इसको तो आर्ग्यूमेंट ही रखना है, और जो ये बेस दिया हुआ है इसको आपको बेस ही रखना है।
लेकिन जब आप एक तीसरा यहाँ पर चीज लेकर आओगे, तीसरी फंक्शन लेकर आओगे, तो वो यहाँ पर बेस होगा और एक यहाँ पर आर्गुमेंट बन जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके, वो इसके बराबर ही आएगी। यहाँ पर कहता है log a टू द बेस b और log b टू द बेस a। तो इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है। ये कैसे 1 के बराबर हो रही है? क्योंकि इसके अंदर हम बेस को ना चेंज कर रहे हैं। जैसे log b टू द बेस a है और यहाँ पर log a टू द बेस b है। तो यहाँ पर अगर बेस और आर्ग्यूमेंट को आपस में चेंज करते हो ना आप, a को b की जगह, b को a की जगह लाते हो, तो ये 1 अपॉन में आ जाता है। 1 अपॉन लॉग, ये a इधर आ जाएगा, b इधर हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये ऊपर यही वाली टर्म है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे हो कि यहाँ पर बी ए हो, यहाँ पर ए बी हो, तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। फिर इसी प्रॉपर्टी से हम ये दोनों वैल्यूज भी इसकी निकाल सकते हैं। लॉग बी एम को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी एम को हम ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो m है खाली इसका आर्ग्यूमेंट हो रहा है और इसका रेसिप्रोकल हो रहा है। इस आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल करने पर आया 1 अपॉन m। जब आप रेसिप्रोकल करते हैं लॉग प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। यानी अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ ऐसे log 2 टू द बेस b, तो मेरे को अगर इसको लिखना है 1/2 में, तो मैं लिख दूंगा log 1/2 टू द बेस b और उसके आगे लगा दूंगा माइनस का साइन। तो ये सारे स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम है जिनको आप क्वेश्चंस में आगे यूज करने वाले हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है हमने पिछली जो वीडियो करी थी उसमें जो लॉस पड़े थे वो, प्लस में ये सारी लॉ की प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेनी है आगे आगे, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली लॉ की प्रॉपर्टीज। आपके बहुत से चैप्टर्स हैं आगे अप्लाइड मैथमेटिक्स में जिसमें आपको लॉ का यूज करना होगा। अब यहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज वो करते हैं, ML भार्गव की एक्सरसाइज 2.3 उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर बेस में आपको दिया हुआ है 2। पहले क्वेश्चन में कहता है लॉग, यहाँ पर 2 है, इधर 64 है और इधर 60 और इधर खाली 8 है। तो यहाँ पर ये दोनों डिवाइड में है। जब ये दोनों डिवाइड में होंगे तो इन दोनों लॉग को हम अलग अलग करेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, log 2 रूट 64 माइनस log 2 इधर आ जाएगा रूट 8। ठीक है, अब ये जो रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/2 होती है। log 2 ये हो गया 64 की पावर 1/2, यहाँ पर ये हो गया 8 की पावर 1/2। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो ये पावर होती है ये आगे आ जाएगी। तो इसको लिख लिया हमने 1/2 log 264, यहाँ पर भी 1/2 आगे आ गया, log 2 यहाँ पर आ गया 8। अब ये जो 64 है, इस 64 को भी अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना प्राइम फैक्टर में, तो इसको भी 2 की पावर में लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा 1/2 log 2 2 रेज टू पावर 6। ऐसे हमने इसको भी लिख दिया 2 रेज टू पावर 3। तो ये जो पावर है ये फिर और आगे लिया हुआ, आप ये 6/2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा log 2, इधर भी 2 आ गया, इधर से ये 3 इधर आ जाएगा log 2 और यहाँ पर भी 2 आ गया। अब बेस और आर्ग्यूमेंट जब आप दोनों इक्वल कर देते हो तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर रहेगी आपके पास 6/2, यहाँ से रह जाएगा 3/2 और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 3/2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है आपसे, सेकंड पार्ट में कहता है कि लॉग, यहाँ पर 7 है, इधर क्यूब रूट है और 343 है, 343। तो यहाँ से 3 को आप हटाओगे और ये 343 की पावर 1/3 होगा। अच्छा, 3/3 है, या तो इसको आप यहीं पर अभी की जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में किया था हमने, इसको पहले आगे लिया, या इसको अभी आप ब्रेक कर लो, ब्रेक करने के बाद आगे ले आना, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो जो 343 है इसको आप लिख दोगे 7 की पावर 3, फिर इसकी होल पावर 1/3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहीं पर ही। तो ये रह गया हमारे पास log 7 और यहाँ भी 7, दोनों और सेम आ गए, तो
आंसर आ गया आपका 1। ऐसे उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसमें भी इसी टाइप से आपको करना है। यहाँ पर कहता है log 2 क्यूब रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 और यहाँ पर आ गया √8। तो पहले ये पूरा का पूरा डिवीजन में है, डिवीजन में है तो इसको अलग करो। ठीक है, इसको हम अलग करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा log 2 क्यूब रूट ऑफ 4, फिर माइनस का साइन, log 2 4 रेज टू पावर 2 और √8। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको भी आप अलग कर सकते हो, इसको भी आप अलग कर सकते हो। तो ये लिख दिया हमने log 2, यहाँ से इसकी पावर हटाइए, 4 की पावर बनेगा 1/3 माइनस log 2 4 रेज टू पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस लगा देंगे log 2 और ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8। अब यहाँ से जो 4 है इस 4 को आप लिख सकते हो, इस 4 को कैसे लिख सकते हो, log 2 4 को लिखो 2 की पावर 2 और यहाँ पर है 1/3। ठीक है, माइनस नहीं है, ये 1/3 है। यहाँ से 4 आ गया आपके पास, इस 4 को लिख लो 2 की पावर 2 और फिर एक पावर और है और बेस में भी 2 है। यहाँ पर हो गया 2 की पावर 8 की जगह लिख लो 2 की पावर 3 और इस रूट को हटाओगे तो इसकी पावर भी आ जाएगी हाफ। इस तरह से लिख लेते हैं इसे। ठीक है, सारा कुछ विजिबल, आई थिंक अब विजिबल है, सब कुछ क्लियर। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर log 2 √8 की जगह लिख लिया, 8 को लिख लिया हमने 2 की पावर 3 और जो रूट था ये हटा के लिख लिया हमने पावर में 1/2। अब यहाँ से देखो ये 2 की पावर 2/3 बन गया, log 2 2 की पावर 2/3 माइनस log 2 या 2 की पावर 4 प्लस log 2 2 की पावर 3/2 और जो पावर है इन सभी को आगे लिया हुआ ऐसे 2/3 log 2 माइनस 4 log 2 प्लस 3/2 log 2। तो log 2 2 सब जगह जो आ रहा है, जहाँ पर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम आ रहे हैं तो वो सारा 1 के बराबर हो गया, मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो आपके पास बचा 2/3, इधर से रह गया -4 ब्रैकेट खोलेंगे तो या -3/2। एलसीएम लिया 6 आ गया, तो 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 3 3 जा 9। तो कितना आ गया 33, 33 में से 4 माइनस करेंगे तो -29/6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके थर्ड पार्ट का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन में इसको हमने, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द लॉगरिथम ऑफ ए सिंगल नंबर। अब यहाँ पर आपको लॉग ना अलग अलग करके दे रखे हैं, अलग अलग छांट रखे हैं, दूर दूर छांट रखे हैं, तो उनको आपको इकट्ठा करके एक परिवार बना देना है, लॉग को इकट्ठा कर देना है। तो ये क्या है आपके पास, log 2x प्लस 2 log x। सबसे पहला काम तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप दो लॉग को इकट्ठे करने जाओगे तो लॉग से पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए, लॉग से पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है आगे, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो पहले आपको इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो log 2x, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है ये चला जाएगा पावर में, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर में होता है तो आगे आ जाता है, तो आगे होगा तो पावर में चला जाएगा, बात तो वही है ना। ठीक है, तो अब इन दोनों लॉग को अब इकट्ठा करो, क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस लग रहा है, तो बीच में प्लस लग रहा है, तो जब दोनों लॉग को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2x इंटू में x², तो ये बन जाएगा log 2x³। ठीक है, इकट्ठा करके हमने लॉग बना दिया यहाँ पर log 2x³। ऐसे सेकंड पार्ट है, इसमें भी आप क्या करो, सेकंड पार्ट में लिखता है 1/2 log 9 माइनस 3 log 4 प्लस 3 log 2। तो इसमें भी क्या करना है, जो आगे नंबर दिए हुए हैं उन सबको आपको हटाना है पहले। तो इस 1/2 को आप हटाओगे, पावर में ले जाओगे, हो जाएगा log 9 की पावर 1/2 log 4 की पावर 3 और इधर आ गया log 2 की पावर 3। तो इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे
9 की पावर हाफ मतलब 3 की पावर 2 करके फिर उसका हाफ करेंगे तो मतलब 3 बचेगा, या आप सीधा कह सकते हो कि 9 का स्क्वायर रूट कर दोगे, 3 आ गया। इधर से करेंगे लॉग 4 की पावर 3, 64 हो गया। ये आ गया लॉग 2 की पावर 3 यानी 8। तो जो नंबर प्लस में होते हैं वो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो माइनस में होता है वो कहाँ चला जाता है, वो डिवाइड में आ जाता है। तो जब आप इन तीनों को इकट्ठा करोगे तो 3 और 8 ये तो आ जाएंगे ऊपर और 64 आ जाएगा डिवाइड में। 8 8 जा 64, आंसर बन गया लॉग 3/8। बस ऐसे ही छोड़ देना है इसको, वो डेसिमल वेसिमल में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको ये प्रूव करना है, एलएचएस आरएचएस आपको प्रूव करनी है। तो अगर देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है लॉग 75 इज इक्वल्स टू लॉग 3 प्लस 2 लॉग 5। या तो एलएचएस से आरएचएस बना दो या आरएचएस से एलएचएस बना दो, जैसे मर्जी आप करो। अगर हम 75 को इसको लेके चलते हैं और ये हम बनाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, 75 के आप पेयर बना लो। 75 होता है 25 3 जा 75, और 25 जो 25 आ रहा है उसको लिखता हूँ मैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, 75 को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया और इसको हमने लिख दिया 5 की पावर 2 इंटू में 3। जहाँ ये इंटू में आ रहा है तो आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग 5 की पावर 2 प्लस लॉग 3, ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पावर आ रही है ये आगे आ जाएगी तो आ जाएगा 2 लॉग 5 प्लस लॉग 3, और यही दिया हुआ है आपको राइट हैंड साइड। ठीक है, सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में कहता है आपसे कि लॉग 4/7 लॉग 33/18 माइनस लॉग 22/21। अब यहाँ पर देखो लॉग के आगे यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो जो प्लस वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करो, उनको इकट्ठा करोगे ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और जो माइनस वाली टर्म है ये डिवाइड में आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो गया, 11 से ये कैंसिल हो गया, 11 3 जा 33 ये कैंसिल हुआ, और 3 2 जा 6 ये कैंसिल हो गया। मतलब ये सारा काट पीट कर आपके पास यहाँ पर ये 4 आ रहा है, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी ये log 1 आ गया। और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी आपको ये 0 प्रूव करना है, तो सारा इकट्ठा करोगे तो log 1 आ जाएगा, log 1 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ और सिक्स पार्ट और कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ में कहता है कि log 35/78, इसको आपको ब्रेक करना है log 7 log 5 log 3 एंड log 13। तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ देखो डिवीजन में है ना, अलग अलग कर दो, log 35 माइनस log 78, ऐसे लिख लिया। अब इसके फैक्टर बनाओ, पेयर बनाओ इसके। 35 को करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू में 5, और 78 के करेंगे तो कितना होता है, 13 6 78 होता है, तो 13 हो गया एक, तो एक 3 हो गया और एक 2 हो गया। अब यहाँ पर log 5 और log 7 को अलग अलग आप करोगे तो log 5 प्लस log 7 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है प्लस में लग जाएगा। माइनस का साइन यहाँ पर, यहाँ भी तीनों मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, log 13 log 3 एंड log 2। अब आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे, log 5 log 7 इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो ये log 13, इधर से आ जाएगा log 3, और इधर से आ जाएगा log 2। ये देखो राइट हैंड साइड में यही है सारा कुछ, log 7 log 5 माइनस log 2 log 3 log 13। तो राइट हैंड साइड के आगे पीछे लिखा हुआ है, साइन बस ठीक होने चाहिए आपके, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखा हुआ है। अब जो इसका सिक्स पार्ट है, अगर आप उसको ट्राई करते हैं सिक्स पार्ट को, सिक्स पार्ट में कहता है कि log 2 प्लस 16 log 16/15 प्लस 12 log
25/24 प्लस 7 log 81/80 और इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर ये तो log 2 है, ठीक है, इसका तो आपको कुछ करना नहीं। यहाँ पर log 16, पहले तो 16 है ना, इस 16 को इधर पावर में लेके जाओ, तो ये क्या बनेगा, log 16/15 की पावर 16 प्लस log 25/24 की पावर 12 एंड log 81/80 फिर उसकी पावर 7। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म है ना log में, सारी प्लस में। अब सारी प्लस में तो इन सब सबको जब इकट्ठा करोगे तो सबकी सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा log 2 इंटू, इसको 16 की पावर 16 और 15 की पावर 16 ऐसे करके लिख देता हूँ, इंटू 25 की पावर 12, 24 की पावर 12 इंटू 81 की पावर 7 और 80 की पावर 7। अब इन सबको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो बनेगा ना आपके पास, ये सारा कुछ करके आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 1। तो इसको अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए 16 को आप ब्रेक करोगे, 2 की पावर में आप इसको ब्रेक करोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 फिर उसकी पावर 16। 25 को लिखेंगे आप 5 की पावर 2 फिर इसकी पावर 12। 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और फिर इसकी पावर 7। डिवाइड में 15 हो गया, 3 इंटू में 5, तो 3 को अलग कर दो और 5 को अलग कर दो। 24 होगा 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया, 8 3 जा 24 ऐसे बनेगा। इसकी पावर 12 अलग कर देंगे, चलो बाद में कर देंगे अगले स्टेप में। 80 बनेगा, 16 इंटू में 5 80 होता है, और 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, तो ये 80 बन गया, इसकी पावर 7। यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 64, 5 की पावर होगी 24, 3 की पावर होगी 28। नीचे 3 की पावर 16 इधर से है, 5 की पावर 16, 2 की पावर 3 है फिर उसकी पावर 12 है, तो 2 की पावर होगी 36, 3 की पावर 12, 2 की पावर 4 फिर उसकी पावर 7, तो 2 की पावर 28 एंड 5 की पावर 7। ठीक है, अब ये सारी टर्म है ना, इन सबको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर इकट्ठा कर दो, तो ये बनेगा आपके पास लॉग 2 की पावर 64 ये और 1 ये, 2 की पावर 65, 5 की पावर 24 है, 3 की पावर 28। नीचे 3 की पावर 16 इधर है और 12 इधर है, तो कितना हो गया, 28 हो गया, पावर इनकी ऐड हो गई। 5 की पावर 16 प्लस 7 23 और 2 की पावर 36 ये है और 28 ये है, तो ये हो गया 64। तो देखो ये तो हो गया कैंसिल, 2 की पावर 65 ये है, 64 ये है, तो 64 पावर कट जाएंगी तो एक पावर यहाँ बचेगी, ऐसे इसकी पावर सारी कट जाएंगी, 1 बचेगा, यानी 2 5 जा 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा log 10। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसका बेस भी 10 होता है। अगर आप कुछ भी बेस नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब बेस 10 कंसिडर करते हैं, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसलिए ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वही सब तरीका रहेगा, बस आपको यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कहता है log x है, यहाँ पर log 3 प्लस 2 log 2 -3/4 log 16। तो यहाँ पर ये सारा जो लॉग है ना, जो अलग अलग बिखरा हुआ है, सबको इकट्ठा कर दो, क्योंकि लेफ्ट में भी लॉग है, यहाँ भी लॉग आ जाएगा, तो लॉग लॉग दोनों कंपेयर होके फिर आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया log 3, इस 2 को हम पावर में लेके जाएंगे ऐसे, ऐसे यहाँ पर log 16 है, 16 को आप लिख लो 2 की पावर 4,
ठीक है, और ये जो 3/4 है ये इधर पावर में आ गया, तो ये हो गया log 3 log 4 log, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8। अब इन सबको इकट्ठा कर दोगे आप, तो 3 और 4 ये दोनों प्लस में, ये तो ऊपर आ जाएंगे, 8 नीचे आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो इधर आ गया आपके पास log 3/2। अब इस साइड को इससे कंपेयर करोगे, ये भी log है, ये भी log है, ये x है, ये 3/2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 3/2। ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद फिर अगर हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट में कहता है log x+4 माइनस log 7 इक्वल्स टू 3 log 2 माइनस log x+5। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, दोनों तरफ log को इकट्ठा करो, यहाँ माइनस लग रहा है, तो ये आ जाएगा log x+4/7। यहाँ पर ये 3 पहले पावर में चला जाएगा, log 2 की पावर 3, फिर अगले स्टेप में आप इसको भी इकट्ठा कर देंगे, तो ये आ जाएगा log, ऊपर 2 की पावर 3 यानी 8 आ गया, और नीचे x+5। अब दोनों साइड से log को कंपेयर करो, जब log को कंपेयर करोगे तो log log को ऐसे काट काट के मत शो करना, बस कंपेयरिंग करते हैं इन्हें, यानी इसका आर्ग्यूमेंट बराबर है, x+4/7 इज इक्वल्स टू 8/x+5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² 5x, फिर 4 से करेंगे, और 7 8 जा 56, तो ये बन गया x², 9x, इसको यहाँ लाएंगे तो ये आ गया आपके पास 36। अब 9 के ऐसे आपको फैक्टर कर लेने हैं जिससे आपके पास 36 आ जाए। 9 के ऐसे फैक्टर करो जिससे 36 आ जाए, तो क्या क्या हो सकते हैं, 12 और 3, 12 3 36। ठीक है, 12 में से 3 माइनस करोगे 9, x+12 एंड x-3। तो x+12 है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -12, इधर से x की वैल्यू आएगी +3। अब अगर -12 आप ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर -12 रखा तो -12 + 8 log -8 आ जाएगा, और log का जो आर्ग्यूमेंट होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, log का आर्ग्यूमेंट हमेशा >0 होता है। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए माइनस वाली जो वैल्यू है ये कैंसिल कर देंगे, आपके पास सिर्फ x की वैल्यू आएगी 3। ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखो इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक ही तरीके से दिए हुए हैं आपको। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि लॉग, यहाँ बेस में एक्स है, बेस में यहाँ भी एक्स है, और बेस में यहाँ भी एक्स है, तो सारे कुछ प्लस में हो रहा है, तो इकट्ठा करो इन्हें, इकट्ठा करोगे तो ये एक्स आ गया, और ये सारा कुछ प्लस में है, तो ये 4 × 16 × 64 ये मल्टीप्लाई में हो गया, इक्वल्स टू 12। अब ये सारा कुछ मल्टीप्लाई में जो भी आएगा, मल्टीप्लाई मत करना अभी, ठीक है, लॉग एक्स आ गया और ये सारा कुछ हमारे आ गया। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x⁻12 इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सीखा था ना, लॉग फॉर्म को आपको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे कन्वर्ट करते हो, ये जो बेस आ गया, बेस आ गया, और ये यहाँ पर जो टर्म होती है पावर में आ जाती है, और ये टर्म इधर आ जाती है, तो इसको आप कैसे लिख लो, ये तो x⁻12 हो गया। यहाँ पर भी नंबर ऐसा बनाना है आपको कि 2 आपके यहाँ पास पावर पर ना 12 आ जाए, तो ये 4s को लिख लेते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 4, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 6, तो ये x⁻12 है और ये भी 2 की पावर 12 आ गया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको करना है प्रूफ। ये कह रहा है कि a² + b² इसके बराबर है, तो आपको ये प्रूव करना है। अब हम इसको लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं कि 2 log a - b है। इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, 2 को आप ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा ऐसे log a - b का स्क्वायर
इसमें आप स्क्वायरिंग कर दो तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे बन गया। अब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू दे रखी है 7ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह डाल दो आप 7ab माइनस 2ab, तो 7ab माइनस 2ab यानी 5ab हो गया। अब यहाँ पर 5ab तीनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तीनों को अलग अलग कर दो, तीनों को अलग अलग कर दो लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर, ये बन जाएगा log 5 प्लस log a प्लस log b, और यही आपसे राइट हैंड साइड में पूछ रहा है, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। स्क्रीनशॉट साथ साथ आप लेते रहेंगे जिसको जो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, आपने लॉ की प्रॉपर्टीज अगर समझ ली हैं, वो आपको याद है ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना बहुत बहुत आसान है। बस आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, लॉ को कैसे आपको मोल्ड करना है, कैसे लॉ के साथ खेलना है, ये आपको आना चाहिए बस। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर आ गया, तो छोड़ो सो सिक्स पे चलते हैं। सिक्स में कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट दिस। अब यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू ये दे रखी है आपको, तो आपको जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, लॉग ए प्लस बी अपॉन टू। तो यहाँ से आप इसको ना अलग अलग कर दो ऐसे, लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग टू। अब यहाँ से इसने हमें बताया कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ये है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास यहाँ तो आ नहीं रहा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी पावर हम कर देते हैं 3। ठीक है, इसकी पावर 3 कर दें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 ले लिया और इसको बैलेंस करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया। इसको अभी कुछ नहीं करना। अब ये जो 3 है ना, ये चला जाएगा आपका पावर में, तो ये बन जाएगा लॉग ए प्लस बी की पावर 3, नीचे 3 रहेगा। अब इसमें आप जब फार्मूला लगाओगे ए क्यूब, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 3 माइनस लॉग 2। अब यहाँ से आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह आप पुट कर दो ए बी इंटू में 8 माइनस 3a माइनस 3b, डिवाइडेड बाय 3। इसको मल्टीप्लाई करो पूरी ब्रैकेट को, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8ab माइनस 3a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी, प्लस यहाँ से इसको करोगे आप माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस 3ab स्क्वायर, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद जो था इसको आप एज इट इज लिख दोगे 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस लॉग 2। अब यहाँ से देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो आपके पास बच गया लॉग 8ab, लॉग 8ab डिवाइडेड बाय 3 माइनस लॉग। अब आपको ये लाना है 1/3 लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप अलग अलग करोगे, तो ये बन गया। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो 1/3 है ना बाहर आ रहा है, तो पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेके इस 3 को मैं पहले इकट्ठा कर देता हूँ, तो ये आ गया लॉग 8ab माइनस 3 लॉग 2। अभी जो 1/3 है ये तो रहेगा बाहर, अब अंदर वाला पोर्शन सॉल्व होकर हमारे पास इसके बराबर आना चाहिए। अब इसको आप सेपरेट कर दो, लॉग 8 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये वाला 3 जो है ना ये पावर में चला जाएगा इधर, -3 लॉग 2। पावर में नहीं लेके गए, पावर में लिखो उसे, ये 3 यहाँ से हटके पावर में आ जाएगा, तो ये आ गया 1/3 लॉग 8 लॉग ए लॉग बी माइनस लॉग 8। ये हो गया इससे कैंसिल, आपके पास जो आंसर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।
लॉग ए प्लस में लॉग बी और बाहर आ गया 1/3। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 0 दे रखी है। आपको स्टार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अपने ये स्टार्ट किया है। इसमें ये log 2 वाला ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 3 को ऐसी पावर में लेके जाना है, क्यूब बनाना है, इसकी जगह आपको 0 पुट कर देना है। आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है log x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ log x प्लस log y। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें कहता है कि आपको शो करना है कि x इक्वल्स टू वाई। लेफ्ट हैंड साइड में भी log है, राइट हैंड साइड में भी log है, तो लेकिन log के आगे अगर कुछ नंबर दिया हुआ है ना तो आपको उसको हटा देना चाहिए। अगर log के दोनों पोर्शन में, राइट में भी लेफ्ट में भी, दोनों में कुछ ऐसा नंबर आ रखा है जो उसके आगे दिया हुआ है, उसको आप हटा सकते हो, तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे हटाना है देखो इसको, ये तो है log x प्लस वाई अपॉन में 2 और ये है हाफ ऑफ log x प्लस log y, इस तरीके से। तो अब दो तरीके से हम कर सकते हैं देखो, या तो मैं इस 1/2 को यहाँ पावर में लेके चला जाऊँ, लेकिन यहाँ पावर में लेके जाऊंगा तो फिर ये रूट में बन जाएगा, हाफ पावर में हो जाएगी। उससे बेटर है कि हाफ में को परेशानी ना करे, तो इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आता हूँ। ऐसे आ गया, इधर रह गया log x प्लस log y। अब ये जो 2 है ना, ये इधर पावर में आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा log x प्लस वाई अपॉन 2, फिर इसकी पावर 2, और यहाँ से इन दोनों को आप इकट्ठा कर दोगे, ये बन जाएगा log x y। अब दोनों तरफ से log log को हटा दो, क्योंकि इधर भी log आ गया, इधर भी log आ गया, उससे पहले कुछ नंबर जो था वो हमने खत्म कर दिया। तो यहाँ पर रह गया आपके पास ये x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इधर रह गया एक्स वाई। तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आ जाएगा 4xy। इस 4xy को आप लेफ्ट में ले आओ, तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी बन गई ना हमारी। आइडेंटिटी बन गई कौन सी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आ गया, और यहाँ से y को उधर लेके जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि x और y दोनों आपस में इक्वल है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। करने का तरीका सेकंड पार्ट में भी वैसे ही रहेगा जैसे आप फर्स्ट पार्ट में आपने कराइए। यहाँ पर आपको log x प्लस वाई अपॉन 3 दिया है, और यहाँ पर वही वही 1/2 log x प्लस log y है। तो फिर से आप यही काम करोगे, 2 को इधर लेके जाओगे, पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं पिछले क्वेश्चन की तरह ही, x प्लस वाई यहाँ पर पावर में आ गया, इधर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ये आ जाएगा log x y। फिर से log log दोनों तरफ आप खत्म करो, ये बना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर आ गया 9, इधर रह गया एक्स वाई। अब आपको प्रूव क्या करना है, अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स और वाई प्रूव नहीं करना था, आपको प्रूव ये करना है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो नंबर ना खाली इधर है, इस साइड में खाली नंबर है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy ऐसे लिख लेते हैं, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9xy इधर के, इसको इधर ले जाके माइनस करो। जैसे प्रूव करना है ना उस हिसाब से चलना है आपको। ये 7xy हो गया। अब राइट हैंड साइड में खाली 7 है, एक्स वाई नहीं है, तो एक्स वाई को यहाँ से हटाना है। एक्स वाई को यहाँ से कैसे हटाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को ही आप एक्स वाई से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, और इसको भी कर दो। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये बन गया x अपॉन वाई, और ये बन गया y अपॉन एक्स, ये आ गया 7, और ये बन गया आपकी इक्वेशन जो आपको प्रूव करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मेरी कोशिश है आपको कि पूरा अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ समझा के चलूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप जरूर करना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी
प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है जी। तो एट्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहता है कि लॉग बी ए लॉग सी बी लॉग ए सी, ये 1 के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पर बस आर्ग्यूमेंट का और उसका फर्क है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर लॉग बी ए को, अब मैं इसको कैसे लिख लूँ, इसमें चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगा देता हूँ। चेंज ऑफ बेस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, लॉग ए ये ऊपर आ जाएगा और लॉग बी नीचे आ जाएगा। इन दोनों का बेस ना चेंज हो जाएगा। कुछ भी आप बेस लिख सकते हो। मैं यहाँ पर सी लिखना चाहूँ सी लिख दूँ, ए लिखना चाहूँ ए लिख दूँ, 10 लिखना चाहूँ 10, कुछ भी लिख दूँ, बेस चेंज हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉग बी, और ये हो गया लॉग सी, यहाँ पर हो गया लॉग सी, और ये हो गया लॉग ए। लॉग बी से लॉग बी, लॉग सी से लॉग सी, लॉग ए से लॉग ए, आंसर आ गया 1। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी आपको ऐसे ही कर देना है। प्रूव करना है लॉग डी ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलो, इसको लिख दो आप लॉग ए अपॉन लॉग बी, इसको लिख दो लॉग बी लॉग सी, इसको लिख दो लॉग सी और लॉग डी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया आपके पास लॉग ए और लॉग डी। अब यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा कर दो। जैसे यहाँ से हमने ये बनाया था, अब यहाँ से ये बना दो, उल्टा कर दो। तो उल्टा करेंगे तो जो ऊपर है वो बेस में रहेगा, वो आर्गुमेंट में रहेगा, जो नीचे है वो बेस में आ जाएगा। तो लॉग ए टू द बेस डी, और यही आपको प्रूव करना था, लॉग ए टू द बेस डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा आ गया जी, 8 हो गया ना, 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक्स की पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड, वाई की पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स, और जेड की पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इसको आपको 1 के बराबर प्रूव करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आप लॉग की डायरेक्टली लगा नहीं सकते ऐसे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पूरे को मैं एक नंबर के बराबर लेके चलता हूँ, एक्स लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू वाई की पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू जेड की पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। इसको हमने मान लिया ए के बराबर मान लिया। अब यहाँ पर आप इस साइड और इस साइड दोनों साइड लॉग लगा के चलो। इधर भी मैंने यहाँ पर लॉग लगा दिया, ठीक है, और इस साइड भी मैंने लॉग लगा दिया। अगर हम दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं, लॉग लगाएंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म दोनों मल्टीप्लाई में है। ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप इकट्ठा कर सकते हो, इसको आप अलग अलग कर सकते हो ऐसे, लॉग एक्स की पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड, ठीक है, प्लस में लॉग वाई की पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स, प्लस में लॉग जेड, और इसकी पावर हो जाएगी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर हमने जो ये मल्टीप्लाई में टर्म्स थी, जैसे लॉग एक्स इंटू वाई होता है तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख देते हैं, तो हमने ये कर दिया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, इनको अलग अलग कर दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर ये पावर होती है ना तो ये आगे आ जाती है, तो ये ऐसे बन जाता है लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू में लॉग एक्स। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू में लॉग वाई, प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इंटू में लॉग जेड। यहाँ पर लॉग ये ए है, जीरो नहीं है, ठीक है, लॉग ए है। तो इसको आप पूरे को सिंप्लीफाई करो, तो लॉग वाई को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया लॉग वाई इंटू लॉग एक्स, ये आ गया माइनस लॉग जेड इंटू में लॉग एक्स, प्लस लॉग जेड इंटू में लॉग वाई, लॉग एक्स इंटू में लॉग वाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया लॉग एक्स लॉग जेड माइनस लॉग वाई लॉग जेड इक्वल्स टू लॉग ए।
अब यहाँ पर देखो आप, log y log x इधर प्लस में है और log x log y इधर माइनस में है। log z log x और log x log z ये आ गया। log z log y और log z log y ये भी कैंसिल हो गया, सारा कुछ कट गया, इधर आ गया 0 इक्वल्स टू log a। अब ये हमें पता है कि जो log 1 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 की जगह log 1 रख दो, दोनों साइड को कंपेयर करो तो a की वैल्यू आ गई 1। और a क्या था हमारा, a ये सारा कुछ था ना जो हमने ये पूरा लिया था क्वेश्चन, इसको a के इक्वल एग्जूम किया था, तो a की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये सारी वैल्यू भी हमारी 1 के बराबर आ गई। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आपको कि x इक्वल्स टू log a, बेस में 2a है, y दिया हुआ है log 3a, यहाँ पर 2a है, z दिया हुआ है log 4a, इधर 3a है। कहता है एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 2yz, ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड प्लस 1 करेंगे तो वो 2yz के बराबर आएगा। तो एक्स वाई जेड को आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई जेड, तो x की जगह ये आ गया, y की जगह ये आया और z की जगह ये आ गया। तो आप इसमें चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये log a जैसा आ जाएगा log ऑफ 2a, log 2a ये आ जाएगा log 3a, ये बन गया log 3a अपॉन में log 4a। तो log 2a से log 2a कैंसिल, log 3a से log 3a कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास log a अपॉन में log 4a, ये बन गया। यहाँ पर हम एक्स वाई जेड प्लस 1 कर देते हैं, तो इधर प्लस 1 किया तो इधर भी प्लस 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लो आप, ये आ गया log 4a, इधर से आ जाएगा log a प्लस log 4a, ठीक है। अब ये जो log a और log 4 है दोनों आपस में यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, तो प्लस हो रहे हैं तो इनको आप इकट्ठा कर सकते हो ऐसे, log a इंटू में 4a डिवाइडेड बाय log 4a, तो ये बन जाएगा आपके पास log 4a स्क्वायर। और ये जो log 4a स्क्वायर बना है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 2a का होल स्क्वायर। और ये जो 2 है इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर दो आगे, तो ये क्या बना आपके पास, ये बन गया 2 log a, तो log 2a अपॉन में log 4a, ये बन गया। अब हमें जो आंसर में चाहिए 2 चाहिए, y चाहिए, z चाहिए। तो देखो y वाले में log 2a आ रहा था और z वाले में log 3a आ रहा था, तो यहां से अगर मैं इसको, ये आपके पास log 2a और log 4a आ गया, इसको हमें y z में कन्वर्ट करना है। और y z में कन्वर्ट करने के लिए मैं इन दोनों के बेस में 3a लगा देता हूँ, इन दोनों के बेस में 3a लगा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक्स वाई जेड प्लस 1, इधर आ गया 2 log 2a और इसके बेस में मैंने 3a कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करा, log 4a इसके भी बेस में 3a कर दिया। हमें जैसे कन्वर्ट करना है हम बेस उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसमें दोनों तरफ बेस आपको एक जैसा कर देना बस, ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो 2, ये जो log 2a अब बेस में 3a था, log 2a बेस में 3a तो आ गया y। अभी यहाँ पर ये वाला z नहीं आया, ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये 4 और 3 दोनों उल्टे हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती थी log में कि अगर log a टू द बेस b है तो इसको 1 अपॉन log b टू द बेस a लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर a बेस में है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर अगर यहाँ पर ऐसे है log a टू द बेस b, तो log की प्रॉपर्टी थी कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करोगे तो वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी अपॉन में दिया हुआ है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाके लिखूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, log 4a तो बेस में आ जाएगा, 3a इधर आ जाएगा और यही हमारी z की वैल्यू है, तो ये प्रूव हो जाएगा 2yz। तो इस तरह से जितनी भी प्रॉपर्टीज लॉग की ना वो सारी ध्यान रहनी चाहिए, तब इस तरह के क्वेश्चंस को आप डील कर पाओगे।
लास्ट के जो क्वेश्चन है थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए उनको ध्यान से करना, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर सेकंड वाले 11th क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट दिस 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 ये सारे इक्वल है, तो मतलब इन सबका सम 2 के बराबर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आ रहा है 1 अपॉन में लॉग एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई जेड, प्लस 1 अपॉन में लॉग वाई जेड, इधर है एक्स वाई जेड, प्लस 1 अपॉन में लॉग जेड एक्स और इधर है एक्स वाई जेड। इसको 2 के बराबर प्रूव करना है। तो इन सबका देखो आर्गुमेंट सेम है, इन सबका आर्गुमेंट सेम है, तो हम क्या करते हैं, इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो वही प्रॉपर्टी अभी जो बताई थी वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, बेस में एक्स वाई जेड आ जाएगा और यहाँ एक्स वाई आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर होगा, बेस में एक्स वाई जेड आ गया, इधर वाई जेड हो जाएगा, प्लस इधर एक्स वाई जेड हो गया और इधर जेड एक्स हो गया। अब इन तीनों का बेस सेम आ रहा है तो इन तीनों में लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। बेस सेम होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी तभी लगानी है। तो प्लस में है यहाँ पर सारा कुछ, इन सबको आप इकट्ठा कर दो, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, ये सभी दो दो बार आ रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर हो गया। अब ये 2 जो है लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर 2 को बाहर निकाल दो, 2 लॉग एक्स वाई जेड, और जो बेस है ना इसमें भी एक्स वाई जेड है। बेस और आर्ग्यूमेंट जब दोनों बराबर होते हैं तो ये 1 हो जाता है, तो आ जाएगा 2 इंटू में 1, आंसर आ जाएगा 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये तीनों इक्वल दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है। तो आपको जो दिया हुआ है उसमें है लॉग ए अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल्स टू लॉग बी अपॉन जेड माइनस एक्स लॉग सी अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको आप तीनों आपस में इक्वल है ना, इसको आप के बराबर मान लो। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालो किसकी, लॉग ए की वैल्यू निकालो, इसको ले जाओगे उधर, मतलब इसको ऐसे पहले अलग अलग लिख लो आप, ये भी के बराबर है, जेड माइनस एक्स ये भी के बराबर है, और ये भी के बराबर है। ये वाई माइनस जेड इधर आ गया, तो बन गया लॉग ए इक्वल्स टू के इंटू में वाई माइनस जेड, फिर लॉग बी इक्वल्स टू के इंटू जेड माइनस एक्स, लॉग सी इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपको प्रूव करना है कि ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड 1 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर ए लॉग ए की पावर एक्स चाहिए इसे। लॉग की एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास कि अगर हम इस लॉग को अगर इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने नहीं देना चाहिए था, जब तक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके सिलेबस में ना आए। ये लॉग जब इधर जाता है तो ये ई बन जाता है, ठीक है। इसका कंसेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे जब ये आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप बस क्वेश्चन के लिए समझ लो इसको। इसको इधर लेके जाएंगे, ये ऐसे बन गया, और c इक्वल्स टू में ये बन गया फिर वो e, और ये वाली जो टर्म है ना सारी पावर में आ जाती है। जब इस लॉग को जब आप इधर शिफ्ट करते हो ना तो ये e में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारी की सारी टर्म पावर में आ जाती है। ऐसे यहाँ पर होगा और ऐसे ही यहाँ पर होगा। अब क्या करना है, ए बी सी तीनों को आपस में कर दो आप मल्टीप्लाई। ए की पावर सॉरी एक्स हमें चाहिए, ए की पावर एक्स चाहिए तो एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर के एक्स वाई माइनस जेड। बी की पावर वाई चाहिए तो e की पावर आ जाएगा के वाई, फिर c की पावर z चाहिए, ऐसे बन गया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। तो राइट हैंड साइड को जो है आपस में इनको ही मल्टीप्लाई कर दो। इनकी पावर मैं अभी इनको खोल के भी लिख देता हूँ, e की पावर के एक्स वाई और माइनस e की पावर के एक्स जेड, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे करो, e की पावर के वाई जेड माइनस के एक्स वाई इंटू e की पावर के जेड एक्स माइनस के वाई जेड।
अब इन तीनों का बेस सेम है ई ई ई, तो इनकी पावर को आप प्लस कर दोगे, और प्लस करोगे तो देखो के एक्स वाई से के एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, के एक्स जेड से के एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, के वाई जेड से के वाई जेड, ई की पावर 0 आएगा और ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है, सॉरी सेकंड पार्ट जो है, इसमें भी आपको यहाँ तक तो ऐसे ही करना है, ए की वैल्यू आपके पास ही आ गई। अब यहाँ पर पावर करनी है आपको वाई प्लस जेड, यहाँ से बस आगे बढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही करना है। तो सेकंड पार्ट पे आप आओगे तो ए की पावर वाई प्लस जेड चाहिए, तो यहाँ वाई प्लस जेड करेंगे तो यहाँ भी वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर वाई प्लस जेड, इधर आ जाएगा ई की पावर के वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, यानी इसको सॉल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा ई की पावर के वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप b की पावर z प्लस एक्स निकालोगे तो ये बन जाएगा e की पावर के जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप c की पावर x प्लस वाई निकालोगे तो ये बन जाएगा e की पावर के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर y प्लस जेड, b की पावर z प्लस एक्स और c की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर e की पावर ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, सारी पावर क्योंकि सबका बेस सेम है, सारी पावर आप प्लस हो जाएंगी, तो e की पावर के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर सब पावर कट जाएंगी, e की पावर 0 बचेगा और ये भी आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से तभी देने चाहिए थे जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में करवा दिया जाता, लेकिन फिलहाल बुक में दे रखे थे तो मैंने उस हिसाब से आपको ये करवा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे सही से। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।